हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर। आज एमएस वर्ड में हम सीखेंगे होम टैब के बारे में। जैसा कि पार्ट 1 में आपको हमने एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन बताया है, आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड का होम टैब। होम टैब में जानेंगे इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसे आप सीखेंगे आज। दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और दोस्तों में शेयर करें। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं होम टैब यहाँ दिया गया है। होम टैब में ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दिया है पेस्ट, कट, कॉपी और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर, ये ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ हम कुछ टाइप करते हैं, कुछ टाइपिंग यहाँ पर हम करते हैं। जैसे कि कमांड है =RND54, जितनी लाइनें हम लेना चाहते हैं, पैराग्राफ लेना चाहते हैं, उसे हम यहाँ से लिखते हैं। अब यहाँ से हमें जैसे कि एक पैराग्राफ हम रखते हैं, अब इसका हम एक पैराग्राफ और बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए सिंपली करना क्या है, हमें यहाँ से अगर हम कट करते हैं तो कट करते ही ये जो दिखाई दे रहा पैराग्राफ समाप्त हो जाएगा और पेस्ट करने के तुरंत बाद ही एक आ जाएगा, फिर पेस्ट करेंगे तो एक और आ जाएगा। तो कट का काम सिंपली होता है कि ओरिजिनल कॉपी को समाप्त कर देना और पेस्ट का काम होता है कि उसको डुप्लीकेट बना देना। उसके बाद अगर हम यहाँ से कॉपी करते हैं, इसके लिए सेलेक्ट ऑल यहाँ पे दिया गया है। सेलेक्ट ऑल से पूरा पेज हमारा सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ से अगर इसे हम कॉपी करते हैं तो कॉपी करने से क्या होता है कि इसकी जो मूल प्रति है यहाँ पर ये उपलब्ध रहती है, और जैसे हम पेस्ट करेंगे तो इसका डुप्लीकेट यहाँ से बन जाता है। तो कट करने से जो है, जैसे हम कट करते हैं इसकी ओरिजिनल कॉपी समाप्त हो जाती है, पेस्ट से डुप्लीकेट आ जाती है। अगर हम कॉपी करते हैं तो इसकी मूल प्रति भी रहती है और पेस्ट करने के दौरान इसका डुप्लीकेट भी बन जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, या कलर वगैरह हम दे सकते हैं इसको। ये अब यहाँ हम देख पा रहे हैं। उसके बाद में जैसे हम फॉन्ट बदलना चाहते हैं, फॉन्ट बदलने के लिए लिखावट की यहाँ दिया गया है कैलिबरी फॉन्ट। ये फॉन्ट की स्टाइलें तमाम सारी दी गई हैं, आपको जो स्टाइल चाहिए उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से इसको हम देख पा रहे हैं, तमाम सारे फॉन्ट दिए गए हैं। तो इस तरीके से फॉन्ट को आप सेलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ से फॉन्ट बदल सकते हैं। फिर अगला एरिया जो उसका दिया गया है जो फॉन्ट साइज़ का होता है, यहाँ से हम फॉन्ट का आकार बदल सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है ये 72 तक दिया गया है। हम जितना भी बड़ा आकार चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे और लिखावट का जो आकार है वो बड़ा हो जाएगा। सिंपली हमें करना क्या है, फिर उसके बाद में हम लिखावट को बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए यहाँ वी दिया गया है। वी मतलब होता है बोल्ड। किसी भी सेलेक्ट की गई लिखावट को मोटा करने के लिए बोल्ड का प्रयोग किया जाता है, और बोल्ड पर क्लिक करते ही लिखावट हमारी बोल्ड हो जाएगी। उसके बाद में दिया गया आई। आई का मतलब होता है इटैलिक। इटैलिक अर्थात जो हमारी लिखावट है इटैलिक वो तिरछी हो जाएगी, और जैसे इस पर क्लिक करते हैं ये तिरछी हो गई। इसकी शॉर्टकट भी होती है, हम कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर आई करते हैं तो ये हो जाएगा, अगर वी करते हैं कंट्रोल शिफ्ट तो बोल्ड हो जाएगा। और फिर इस तरीके से हटा सकते हैं और उसको लगा सकते हैं। फिर अगर हम यू पे क्लिक करते हैं तो जो देख पा रहे हैं, यू पे क्लिक करते ही हमारी लिखावट अंडरलाइन हो जाती है। इस तरीके आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे, अंडरलाइन इफेक्ट उस पर हट जाएगा। तो इफेक्ट को यहाँ से लगा सकते हैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के, और हटा भी सकते हैं। ये आपका हो जाएगा यहाँ से जो दिया गया फॉन्ट मेनू से जुड़ा हुआ। इसी में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दिया गया है, इस पे क्रॉस निशान लगा हुआ है। अगर हम किसी लिखावट को क्रॉस करना चाहते हैं तो यहाँ से इस तरीके से आप उस पर ऊपर लाइन खींच सकते हैं। इसको स्ट्राइक थ्रो बोला जाता है। स्ट्राइक थ्रो करने से लिखावट के ऊपर जो है एक लाइन खींच जाएगी, जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर अगर हम कुछ स्क्वायर में लिखना चाहते हैं, नीचे की तरफ लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं। स्क्वायर यहाँ आपको मिल जाएगा। जैसे हमें H2 लिखना है, H2O लिखना है, इस लाइन को अगर हटाना है तो इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे और इफेक्ट हट जाएगा। अब साइज का बड़ा कर सकते हैं हम कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन की सहायता से। नीचे लिखने के लिए इस पे एक्स पे क्लिक करेंगे और ये इस तरीके आ जाएगा। फिर क्लिक करेंगे, यहाँ से बराबर हो जाएगा और 2 लिख देते हैं। तो इस तरीके से आप फार्मूले भी लिख सकते हैं। अगर हम स्क्वायर में लिखना चाहें तो यहाँ स्क्वायर में लिखा है, एक्स स्क्वायर पे क्लिक करते हैं तो लिखावट हमारी स्क्वायर पे चली जाएगी। कर्सर हमारा स्क्वायर में जाएगा और यहाँ स्क्वायर में हम लिख सकते हैं। इस तरीके से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है ए लिखा है, बड़ा ए लिखा हुआ, थोड़ा सा उसका आकार बड़ा है। इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि ये लिखावट का आकार को बड़ा करता है, इस पर करते हैं तो छोटा कर देता है। उसके बाद जो उसका अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ये आपका दिया गया है चेंज केस। चेंज केस का प्रयोग क्या होता है कि कुछ हम लिखे हैं और लिखावट को कैपिटल लेटर में करना चाहते हैं, तो यहाँ से जाएंगे और अपर केस चुन लेंगे, हमारी लिखावट पूरी कैपिटल लेटर में हो गई।
यदि हम इसे चाहते हैं कि सेंटेंस के हिसाब है, सेंटेंस केस कर देंगे। यदि इसको हम छोटे अक्षरों में चाहते हैं इस्तेमाल कर देंगे यहाँ से, और कैपिटल ईच वर्ड पहला अक्षर सबका कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे दिए गए हैं ट्विगल केस जो होगा पहला अक्षर सबका स्मॉल होगा, बाकी कैपिटल हो जाएंगे। तो यहाँ से इस तरीके दिए गए ऑप्शन हैं जिनका प्रयोग हम यहाँ से कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद में यहाँ पर इसकी स्टाइल दी गई है, वर्ड आर्ट यहाँ से आप ले सकते हैं, कुछ लिखना चाहें उसकी स्टाइल में बदलना चाहें तो आसानी से उसको चेंज भी कर सकते हैं, नई स्टाइल भी दे सकते हैं। यहाँ से आउटलाइन है इसकी दी गई, आउटलाइन कलर यहाँ से कर सकते हैं, ये देख पा रहे हैं। आसानी से इन चीज़ों को आप बदल सकते हैं, बहुत ही सरलतापूर्वक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होम टैब में आपको मिल रही हैं। यहाँ से उसके बाद फिर हम देखते हैं ये होता है हाईलाइटर। अब हाईलाइटर हम किसी लाइन को हाईलाइट करना चाहते हैं, किसी वर्ड को हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ आप उसे हाईलाइटर प्रयोग करके सेलेक्ट करके हाईलाइट कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हैं हाईलाइटर आसानी से लगा सकते हैं। तो ये जो है इसका प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ से हम लिखावट का कोई कलर देना चाहें तो यहाँ से कलर दे सकते हैं। इसका प्रयोग यही होता है कि लिखावट को कोई कलर देने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके लिए पहले लिखावट को सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में फिर हम देखते हैं सिंपली ये आकार छोटा कर देता है, इसका जो नॉर्मल साइज कर देगा लिखावट का हमारे। यहाँ इसको हम बड़ा कर सकते हैं, तो क्लिक करेंगे सेलेक्ट करके और ये जो है इसको बड़ा करता चला जाएगा, ये देख पा रहे हैं। अब इसमें देख पा रहे हैं कि दिया गया यहाँ पर बुलेट्स, ये बुलेट्स दिए गए हैं। नन कर देंगे तो कोई बुलेट्स नहीं आएगा, इस पर हम क्लिक करते हैं तो बुलेट्स यहाँ आ जाएगा। जैसे कि मान लिया सिंपली हम यहाँ कुछ लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर लिखते हैं, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पर हम कंप्यूटर के भागों को नाम लिखते हैं यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर हम कोई बुलेट्स देना चाहते हैं तो यहाँ से आप बुलेट दे सकते हैं। बहुत सारे बुलेट दिए गए हैं, इन बुलेट्स का हम प्रयोग कर सकते हैं लिखावट में। नंबर अगर देना चाहें तो यहाँ से नंबर भी मिल जाते हैं, ये देख पा रहे हैं। ये नंबर दिए गए हैं, कैरेक्टर दिए गए हैं और रोमन अंक भी दिए गए हैं। तो हम ज़रूरत के हिसाब से इनको सेट करेंगे। यहाँ से आप देख पा रहे हैं नन कर देते हैं तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये बुलेट्स को यहाँ से सेट करने के लिए होते हैं। यहाँ से ये बीचों बीच में ले जाने के लिए लिखावट को, राइट साइड में ले जाने के लिए और लेफ्ट में ले जाने के लिए, पूरे पेज भरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं जब मैटर हमारा ज़्यादा होता है। जैसे ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पर इस लाइन को हम जस्टिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ जस्टिफाई करेंगे। अब ये देख पा रहे हैं कि दोनों साइड इसका लेफ्ट राइट बराबर हो गया है। अब उसके बाद हम यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ये पैराग्राफ की सेटिंग करना चाहें यहाँ से इसका हम आकार, लाइनों की दूरियां कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसे यहाँ पे दिया गया है। बढ़ाना चाहें तो यहाँ बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, कम करना चाहें तो यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी दिए गए हैं, यहाँ हम नंबरों की सहायता से भी लेफ्ट कितना लेना, राइट कितना लेना, सिंगल कितना लेना, ये सब यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे दिया गया है रिमूव आफ्टर स्पेस, पैराग्राफ जब उसका स्पेस वो उसको हटा देता है, डिलीट कर देता है। यहाँ पर दिया गया है ये जो डिक्रीज इंडेंट होता है, आप इंडेंट सेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे इंडेंट हम बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से आसानी से इसको हम ले जा सकते हैं। ये होता है जो इसके बगल में दिया गया है सॉर्टिंग होता है अल्फ़ाबेटिकली। जैसे हम कुछ टेबल में लिखते हैं, टेबल में कोई हम नाम लिखते हैं, यहाँ से टेबल में हम कोई नाम को नोट करते हैं और उसमें नाम लिखते हैं, नामों को यहाँ पे हम फिट करते हैं और टैब दबाएंगे तो ये टेबल हमारी बढ़ती चली जाएगी। ये अब इसको हम अल्फ़ाबेट में चाहते हैं तो सिंपली से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम होम टैब में आते हैं और यहाँ से A to Z पे क्लिक करते हैं। अब असेंडिंग आर्डर चाहिए ओके करते हैं। अभी देख पा रहे हैं जैसे हम ओके करते हैं कि देखिए यहाँ से अमित, दिनेश, जावेद और इस तरीके से सुरेश नीचे आ गया। इसी पर अगर हम फिर क्लिक करते हैं यहाँ से डिसेंडिंग कर लेते हैं। डिसेंडिंग करने के दौरान होता क्या है कि ये जो अल्फ़ाबेटिकली था AZ, अब ये Z से हो जाएगा, अब सुरेश ऊपर आ जाएगा। तो इसका प्रयोग ये होता है। उसी तरीके हम पैराग्राफ बटन यहाँ पे दिया गया है, पैराग्राफ अगर बटन लगाना चाहते तो क्लिक कर देंगे। यहाँ से पैराग्राफ जहाँ से मेरा बदला है तो ये पैराग्राफ का सिंबल आसानी से बनकर आ जाएगा हमारे सामने। यहाँ से हम कोई कलर दे सकते हैं, इस तरीके से बैक कलर कर सकते हैं। बॉर्डर्स होते हैं, जैसे हम बॉर्डर में देना चाहें इसका प्रयोग करके हम बॉर्डर यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऑल बॉर्डर लगा देंगे तो ऑल बॉर्डर हो जाएगा, ये देखिए इसको बॉर्डर में कर सकते हैं। और फिर अगर हटाना है पैराग्राफ को तो यहाँ से फिर क्लिक करेंगे, इसका जो निशान है पैराग्राफ का हट जाएगा और यहाँ से नन कर देंगे तो ये जो तुम्हारा बॉर्डर लगा है ये भी हट जाएगा ऑल बॉर्डर करने से। अब हम चाहते हैं जैसे सिंपली कि ये ABCD लिखा हुआ है तो ये स्टाइलें होती हैं, इनमें हम क्लिक करेंगे तो कलर, स्टाइल, सारी चीज़ें ऑटोमेटिक इस पर आ जाती हैं।
जिस पे हम क्लिक करते हैं सेम उसी प्रकार की स्टाइल डिज़ाइन अप्लाई हो जाती है। यहाँ पे बहुत सारी डिज़ाइनें दी गई हैं, इसमें से किसी को भी हम चुनकर उसको अपनी लिखावट के ऊपर आसानी से सेट कर सकते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब इसके बाद में फिर यहाँ पे दिया गया है स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं, कोई कलर हम बदलना चाहें तो कोई हम अप्लाई करते हैं। अब अगर हम इसको बदलना चाहें तो यहाँ से कलर बदल सकते हैं। अब हम यहाँ देख पाएंगे फाइंड दिया गया है। इसकी स्टाइल बदलने के बाद में जैसे फाइंड है तो यहाँ से किसी शब्द को हम खोज सकते हैं इसके अंदर। जैसे हम खोजना चाहें कि पार्ट्स कहाँ लिखा है या सीपीयू कहाँ लिखा हुआ है, तो इसे आप यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम कंप्यूटर लिख देते हैं, और कंप्यूटर लिखने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे देखिए सेलेक्ट कर पा रहा है, इंटर करेंगे तो कहीं नहीं इसमें लिखा हुआ है। तो कोई भी ऐसा शब्द इसमें कई बार आया है, इसे आप आसानी से खोज सकते हैं इसके अंदर। इसे टाइप करेंगे और वो यहाँ पर हमें दिखाई देने लगेगी। ये देखिए जितने भी इसमें दा लिखे हुए हैं सबको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हम इसमें अगर बदलना चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस में दा लिखा है, इसे हम दिस करना चाहें दिस कर देंगे यहाँ से और रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरीके से ये जो है ओके करने से तुरंत सारा बदल जाएगा। तो ये भी जो भी दा लिखा था दिस लिख गया सब जगह। फिर ठीक करना है अगर हमें यहाँ तो रिप्लेस करके फिर इसको हम आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ पर लिखते हैं दिस और यहाँ लिखते हैं दा, रिप्लेस ऑल कर देते हैं और सब चेंज हो जाएगा एक बार में। तो इस तरीके से आप आसानी से सही कर सकते हैं जैसा कि दिया गया इसमें। तो रिप्लेस और रिप्लेस ऑल और उसके बाद फाइंड यहाँ पे दिए गए हैं। सेलेक्ट जो होता है यहाँ से सेलेक्ट ऑल, इसको लिखावट को सेलेक्ट कर देता है। तो इस तरीके से आप लोग आसानी से होम टैब का प्रयोग कर सकते हैं वर्ड में, जो कि इसमें जितने भी सारे ऑप्शन दिए गए हैं हमने एक एक करके आपको क्लियर कर दिए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।